हेलो क्लास 11th, कैसे हैं आप सब। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है हम ये समझेंगे आज की वीडियो में। एंड उसके साथ ही साथ हम मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से निकालेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं हम जिनका यूज कर सकते हैं हम अपना मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करने के लिए। तो देर आर टू मेथड्स, तो मैं आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा। In today's class we can solve only the mean deviation about mean for continuous distribution of frequency and mean deviation about median हम next class के अंदर कवर अप करेंगे। तो बेटा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी स्टैटिस्टिक्स का ना, वो काफ़ी अच्छी है और उसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा सारी वीडियोस को सारे कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग वीडियोस में डिवाइड किया है। तो अगर आपने पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो पाए आपकी थर्ड वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर द कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को, बिकॉज आपसे बेटा वाइवा भी होंगे और आपसे बहुत सारे वाइवा के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं थ्योरेटिकल, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो एक कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन continuous frequency distribution is a series in which the data is distributed or are classified into class intervals, okay, without gaps। मीन्स क्लास इंटरवल जो है वो कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, उनके बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम उसको कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्लास इंटरवल्स में बट उसमें बीच में गैप्स है तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा। ठीक है, अलोंग विथ देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए अगर हमारे को कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, आपका डाटा कैसा है यहाँ पे, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेटा अजीब है बट मैं साथ साथ आपको डिक्टेट भी करता हूँ, तो बेटा उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको सही से स्पेल करना है। ओके, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आप पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे हम मीन डेविएशन अबाउट मीन भी सेम तरीके से ही निकालते हैं बेटा। फॉर्मूला आपका सेम ही होता है कि समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड दिस इज एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, जो अभी हमने लास्ट में किया था जब हमारा आपका जो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, क्या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना। तो यहाँ पे हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन इसी तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, बट जब कॉन्टिन्यूअस आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो यहाँ पे मीन निकालने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। तो जब हम मीन, हमने जो क्लास 10th में सीखा था कि मीन किस तरीके से निकाला जाता है फॉर कॉन्टिन्यूअस डिफरेंस के लिए, एक तो आपका क्या होता है, बेसिक मेथड होता है ना, डायरेक्ट मेथड जिसको बोलते थे आप, है ना। आपने 3 मेथड सीखे थे क्लास 10th में, एक था आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा था आपका अज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा था आपका स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड भी बोलते हैं इसको, है ना। तो स्टैंडर्ड मेथड या स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड, तो बात सेम है। ये तीनों मेथड आपने क्लास 10th में सीखे थे। तो क्लास 10th में हम हमेशा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करके आए हैं बेटा, तो आप सभी को वो पता है। तो हम कुछ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाएंगी चीज़ें। आई होप आप सबने ये नोट कर लिया होगा, इसको नोट कीजिएगा बेटा अच्छे से। ठीक है, तो देखिए आपको हमेशा एक टेबल मिलेगा जिसके अंदर आपको क्लास इंटरवल्स मिलेंगे। तो हम टेबल इधर बना लेते हैं, क्लास इंटरवल्स हैं आपके, और आपको उसकी फ्रीक्वेंसी मिलेगी, मीन्स एफ आईज मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल दे दिया है, ले लेते हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ठीक है बेटा, तो हमने इतने ले लिए, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं।
और यहाँ पे हमने फ्रिक्वेंसीज ले ली है लाइक 12, 18, 17, सॉरी 27, 20, 17 एंड 6। ठीक है, तो देखिए आपको पहले करना क्या है बेटा, जब भी आप मीन डेविएशन निकालते हैं अबाउट मीन या अबाउट मीडियन, तो जिसके अबाउट आप निकाल रहे हैं सबसे पहले आपको वही फाइंड आउट करना है। तो आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन के लिए क्या होता था बेटा फॉर्मूला, मीन के दो फॉर्मूले होते थे, एक होता था समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, और यहाँ पे एक्स आईज क्या होते हैं बेटा, मिड पॉइंट होते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल्स, या पढ़ चुके हो। तो अगर मैं यहाँ पे पहले एक्स आई फाइंड आउट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट तो हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55। ठीक है, तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से सीखेंगे। तो मीन को आप डायरेक्ट मेथड से निकालिए। तो डायरेक्ट मेथड से हमारा क्या होता था बेटा फॉर्मूला, दिस इज एक्स आई सॉरी एफ आई इंटू एक्स आई, राइट। और इन सब का सम कर लीजिए तो बेटा आपको समेशन एफ आई मीन्स एन की वैल्यू तो चाहिए। तो देखिए आपको प्रोसेस याद रखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं आपका टेबल एक एक स्टेप से बनाता हूँ बढ़ाता हूँ, उसी तरीके से आप भी कीजिएगा। तो देखिए 10, 17, 17 एंड दिस इज 24, 30, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो 100 है आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी, है ना। और एक्स आई आपको दिया तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, 18 5 90, कैरी 9, तो दिस इज 270 एंड 18 25 ये होगा 625 इंटू 50, 625 इंटू 50 675 एंड ये हो जाएगा आपका 700, ये हो जाएगा आपका 17 5 जा 85, कैरी 8, 17 4 जा 68, 68 एंड 8, 68 एंड 8 76 एंड दिस इज 330। ये हमारा सम आ गया। अब इन सबका आप सम कर लेंगे तो 5 और 5 10, 0 कैरी 1, 7 7 14, 21 21 एंड 9 30, कैरी 3, 3 और 2 5, 11 11 और 7 18, 18 25 25 और 3 28, है ना। तो देखिए अगर आप मीन निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, समेशन डिवाइड बाई 100, दिस इज 28, ये आपका मीन आ गया। अब आपको क्या चाहिए बेटा, एक्स आई माइनस मीन। ठीक है, तो एक्स आई माइनस मीन मतलब एक्स आई माइनस 28 डिवाइड बाई, ठीक है, मोड। तो 28 आप इसमें से माइनस करना स्टार्ट कीजिए तो ये हो जाएगा 23, राइट। एक्स आई में से देखिए आपकी फ्रीक्वेंसी सेम चलेगी, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपका 3, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 27, है ना। मोड है तो सारे पॉजिटिव रहेंगे। तो ये हो गया आपका एक्स आई माइनस मीन। अब आपको क्या करना होता है बेटा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन निकालना होता है। तो मीन आपको क्या दिया गया है 28, तो आपको ये वाली रो और इस वाली रो को मल्टीप्लाई करना है। 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 2 जा 24 और 3 27, करेक्ट। तो बेटा देखिए आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है ना तो आंसर आपका गलती आएगा हमेशा। तो 18 3 जा 54, कैरी 5 23, राइट। 27 इंटू 3 3 2 जा 7 जा 21, कैरी 2 81, ये हो गया आपका 140। 17 और 17 का स्क्वायर होता है 289, 6 इंटू 27 6 7 जा 40 42 4 16, ठीक है, आपने सम कर लिया। अब इनका सम करिए तो 10 11 20 22, कैरी 2 9 10 12 12 12 24 24 एंड 14 38, कैरी 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये आ गया आपका इसका सम। अब आपको बेटा क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है। तो दिस इज समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो ये हो गया बेटा 1182 डिवाइड बाय 100, दिस इज 11.82। तो आई होप ऑल यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फॉर्म दिस और किस तरीके से हम अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए कैलकुलेशन में ऐसा नहीं है बेटा मुझसे गलती नहीं हो सकती है, कैलकुलेशन में गलती मुझसे भी हो सकती है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा बस। ठीक है बेटा, तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया है किस तरीके से आपको करना है।
और अब एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, जब आप सेम तरीके और सेम सब कुछ रखेंगे, सेम क्वेश्चन में आपको एक और मेथड से सिखाता हूँ जिसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। ये आपका डायरेक्ट मेथड था, सेकंड आपका शॉर्टकट मेथड। तो दो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स आपको यूज़ करने हैं और दोनों मेथड्स का यूज़ करके आप अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए हमारे को क्या क्या चाहिए होगा और किस तरीके से हम करेंगे अपना सेकेंड। ठीक है, तो सारा जो बेटा खेल है ना यहाँ पे वो है आपका मीन निकालने का। आप मीन किस तरीके से निकाल रहे हो, आप डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हो, अज्यूम मीन मेथड से निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो। तो ये तो देखिए आपको ये तीन चीज़ें तो चाहिए, है ना। तो जो हमने अज्यूम मीन के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इनमें से कोई वैल्यू ले लेते हैं। तो लेट कर लिया कि हमारा जो अज्यूम मीन है वो क्या है 35, ठीक है। और डी आई क्या होता है बेटा, जैसे एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, और एच क्या होता था क्लास डिफरेंस, राइट। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच डी आई, तो आपको बेसिकली निकालना क्या है यहाँ पर, डी आई निकालना है। मीन्स आप शॉर्टकट मेथड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं अपना मीन डेविएशन अबाउट मीन आज। तो देखिए जब आप यहाँ पर एक्स आई माइनस ए करेंगे तो एक्स आई माइनस ए का मतलब एक्स आई माइनस 35 डिवाइड बाई 10, ओके। 10 क्यों, क्योंकि सबके क्लास डिफरेंस क्या है 10। तो देखिए एक्स आई माइनस 35 डिवाइड बाई 10 अगर आप करते हैं तो 5 माइनस दे दिस इज 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, है ना। ये हो जाएगा माइनस का, अब देखिए 15 माइनस 35 करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 15 माइनस 35 20, तो माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1, 15 1 और ये आ जाएगा आपका 2, करेक्ट। अब आप क्या करते हैं बेटा, एफ आई इंटू डी आई निकालते हैं। तो एफ आई इंटू डी आई निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 36, 12 2 जा माइनस 36 अगेन, दिस इज माइनस 27, दिस इज 0, दिस इज 17, दिस इज 12, है ना। ऐड कर लीजिए तो और सब टाइप जो भी हो रहा है आपको, तो 36 36 72 72 एंड 27 99, है ना। 72 और 27 99, ये आ गया आपका माइनस 99, और ये दोनों हो गए बेटा आपका 29, राइट। देखिए कोई प्रॉब्लम है तो 29 अब इसमें आप ऐड करेंगे तो कितना बचेगा बेटा 70, है ना। तो ये हो गया आपका माइनस 70। आपको जब मीन निकालना होता है तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच, है ना। ए क्या है आपका 35, समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी आई है बेटा माइनस 70, सम कितना है 100, और एच की वैल्यू क्या थी 10, तो 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। ये 37 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 28। तो देखिए मीन आपका हमेशा सेम ही रहता है, पहले भी आपका 28 आ रहा था, अब भी आपका 28 ही आ रहा है, कोई चेंज नहीं होता है, बस मेथड निकालने का अलग है। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, ऐसा पेपर में कुछ लिखा हुआ नहीं आता कि आपको इसी मेथड से करना है, और अगर लिखा हुआ आएगा तो बेटा फिर आपको स्पेसिफिकली उसी मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको दोनों मेथड्स बता रहा हूँ। तो आपको मैंने डायरेक्ट में बताया और मीन। तो अब देखिए बाकी काम फिर से वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप कर रहे थे बस मीन निकालने का प्रोसेस अलग है। तो वही आपका क्या हो जाएगा बेटा, एक्स आई माइनस, पहले आप करेंगे मीन का मोड, तो 28 में से आप 5 माइनस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, अभी हमने किया था 28 माइनस 5, 28 माइनस 5 कितना होता है बेटा 23, तो प्लस का 23, 15 करेंगे तो 13, 25 माइनस 28 करेंगे तो 3, राइट, ओके। 35 करेंगे तो बेटा 7, राइट, 45 करेंगे तो 17, और 55 करेंगे तो 27, राइट। ये आपका आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, एफ आई इंटू डी आई करना है, ओ सॉरी एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन। तो बेटा बाकी आपका प्रोसेस सेम ही है। देखिए फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36, 3 12 तिया 24 और 3 27, वही देखिए सेम टेबल बनेगा। 18 तिया 54, कैरी 5 234, 27 तिया 81, 20 सत्ते 140, 17 और 17 289, 6 और 7 7 42, 4 16, देखिए सेम बन रहा है। और आप इसको ऐड करेंगे तो 9 और 1 10, 6 और 4 10 20 और 2 22, कैरी 2, 7 और 3 10 और 20, 20 और 30 और 38, 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही आ रहा था बेटा पहले भी, अभी भी आपका सेम मेथड कोई सा भी यूज़ करिए आंसर हमेशा सेम ही रहेगा। तो आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई माइनस मीन
divided by summation fi, this is 1182 divided by 100, this is 11.8. ठीक है, तो बेटा आज मेरे को आपको सिर्फ एक ही टॉपिक सिखाना था। मैं बहुत ही छोटी छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा बोर ना हो और सारे टेक्निक मेथड्स को भी इजीली समझ पाएँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था यही एंड होता है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो बेटा मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा, मैं दोबारा से आपको एक और एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे फॉर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप ऑल यू कैन लाइक माई वीडियोज़ एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही है और मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।